साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत करूंगा आपका इस सीरीज़ के अंदर। राजस्थान जीके को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर कर रहे थे दोस्तों। इसी कड़ी के अंदर एक बार पुनः मैं एक पीडीएफ लेकर आ चुका हूं आपके बीच में और शानदार क्वेश्चनों का हम डिस्कस करेंगे और पेपर भी आप इस तरीके से आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बहुत ही शानदार तरीके से हम पेपर को कवर करेंगे। आगे आने वाले आपकी हर वैकेंसी में ये काम कारगर सिद्ध होने वाला है, काम देगा दोस्तों। रट लीजिएगा इसको, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करने की कोशिश करना। सर पेपर कौन सा कब का क्या है? वन रक्षा का पेपर हाल ही के अंदर हुआ था, चतुर्थ चरण जो है वो आ चुका है आपका। 13 नवंबर को एग्जाम होता है, उस एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन पुटअप हुए थे। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी दोस्तों का मिल रहा है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच पाए। सोशल मीडिया के अंदर आपको लिंक दिया जा रहा है हमारे सभी प्लेटफॉर्म का, वहां से भी आप जुड़ें। मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए जा रहे हैं, वहां से आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश करना आप। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ चुका है दोस्तों। देखिएगा, राजस्थान में फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को अपनाया गया था? दोस्तों क्या करना है? फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करनी है किसको? राजस्थान को। तो कौन सी नीति को हम अपनाएंगे ताकि ये हमारा काम जो है वो सफल हो सके? तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति की हम बात कर सकते हैं। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति 2022 की है, उसको यहाँ से अपनाया जाता है। ये करंट जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए, सारे क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया था? चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी, ऐसे क्वेश्चंस आजकल दोस्तों करंट का एक अपने आप में एक अच्छा महत्व है राजस्थान के एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ से जो प्रश्न है वो आते रहते हैं। तो यहाँ से पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है इसकी चर्चा कर ली जाती है। तो यहाँ से आपको बता दूं उदयपुर का नाम लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से एक बार पुनः आ चुका है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अगला यानी तीसरा जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से आपके बीच में रहने वाला है। देखिएगा यहाँ से क्या कहता है प्रश्न? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया दोस्तों? संन्यास ले लिया है। तो वो संन्यास लिया कब था? जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी अपने आप में मिताली राज का नाम लिया जाता है। बहुत ही अच्छी प्लेयर मानी जाती है ये। ठीक है, मिताली राज अपने आप में कैप्टन के रूप में थी भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर, लेकिन उन्होंने जो संन्यास लिया है तो वो लिया था जून 2022 के अंदर। अच्छा प्रश्न बनता है ये वाला भी। इसके बाद में आपके बीच में अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र में दिए जा चुके हैं? तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो है 143, 143। यहाँ से क्या दिया गया? 143 को प्रमाण पत्र जारी कर दिया चुका है। दोस्तों सभी प्रश्नों को बहुत ही डीपली तरीके से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाल ही में मई यानी मई 2022 मेंशन कर रखा है दोस्तों ब्रैकेट के अंदर, हाल ही के अंदर। हालांकि वन रक्षा का पेपर है यानी इससे पहले हो चुका है, नवंबर माह के अंदर हुआ था, तो उस टाइम का करंट जीके था, लेकिन काम तो आपके अभी भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री ने वैसे दोस्तों करंट जीके 6 महीने पहले पढ़ना चाहिए कोई भी वैकेंसी हो तो, क्योंकि उसमें ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। लेकिन टेंशन नहीं है। किस जिले में 3 नई तहसील जो है वो खोलने की घोषणा अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर जिले के अंदर की गई थी? 5वें नंबर का डी राइट आप लिख लेना। उसके बाद में हम राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक जो है उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? लालचंद कटारिया के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आप बताना लालचंद कटारिया के पास अभी हाल ही में कौन सा पद है? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर छाप देना। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स, याद रखना रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? अच्छा प्रश्न है ये भी, 7वें नंबर का। यहाँ से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का नाम लिया जाता है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो है रिप्स का संबंध जो है इससे रहता है, यानी मुख्य ग्रामीण पर्यटन की इकाइयों से संबंध रहता है रिप्स का। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल, अच्छा प्रश्न है ये,
उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान में कौन सा स्थान मिला है? अच्छा प्रश्न है 8वें नंबर का, सी राइट हो जाता है दोस्तों। प्रथम स्थान मिला है, फर्स्ट स्थान मिला है जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी राजस्थान का स्थान जो है वो प्रथम माना जाता है। उसके बाद में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट यानी RTDC RDTM, ठीक है, RTDM यानी राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो यहाँ से जयपुर के अंदर किया गया था। ओके, इसके बाद में अगला आपके बीच में प्रश्न आ चुका है। राजस्थान ने कौन सी राज्य की सरकार ने सरकार स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक बनाने का समझौता यानी ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा एक राज्य है? उस राज्य का नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी राजस्थान सरकार ने तेलंगाना सरकार की चर्चा कर ली जाती है। तेलंगाना सरकार स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक बनाने पर समझौता का ज्ञापन दिया है और MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सर बहुत अच्छी बात है, ये तो आप हमें बता रहे हो। उसके बाद में राजस्थान की 20वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु, तो सर हमें अच्छे से पता है क्या हो जाता है। सर हमें अच्छे से पता है, यहाँ से बाड़मेर माना जाएगा। बाड़मेर करेक्ट आंसर है। बाड़मेर के अंदर ही दोस्तों पूरा का पूरा रेवड़ जो होता है ना, मवेशियों का जो झुंड है, रेवड़ जिसे कहा जाता है, जिसमें भेड़ आती है, इसके अलावा बकरियां आती है, इसके अलावा गधे जो आते हैं, वो सर्वाधिक जो है तीनों के तीनों यहाँ से बाड़मेर में यहाँ से सर्वाधिक पशु देखने को मिलते हैं, पशु जो धन है। इसके बाद में गलत युगम छांटने दलपत खुमान रसो, बिल्कुल। इसके बाद में द्वारकानाथ भट्ट रामचंद्रिका कुंभा संगीत राज, तो यहाँ से कौन सा हो जाता है दोस्तों? इसमें विजयदान देता वाताली फुलवारी के लेखक आसादर, यहाँ से ये आसादर नहीं है, ठीक है, ये गलत है, आपका सी करेक्ट हो जाता है। असंगत युगम पूछा है आपसे। वातानी फुलवारी विजयदान दे विज्जी के नाम से प्रसिद्ध कुवल्यमाला एक ग्रंथ है दोस्तों, और ये किसने लिखा था? उद्योतन सूरी ने। में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? टोटल 18 भाषाओं का यहाँ से उल्लेख मिलता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन यानी 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले दोस्तों जैसलमेर और प्रतापगढ़ का नाम लिया जाता है। 14वें नंबर का डी राइट हो जाता है। उसके बाद में एक बार फिर सुमेलित कीजिएगा। यहाँ से सुमेलित करने वाला प्रश्न आपके बीच में आया है कुछ इस तरीके से, यानी मिलान करना है, सुमेलित करना है। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, एक थंबिया महल कहाँ पर है दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर है। इसके अलावा सुनहरी कोठी टोंक में है। अच्छा, रेशमा महल तो राजस्थान के रेशमा सिक्कर में, और मुबारक महल अतिथियों के स्वागत के लिए बनाया गया था। मुबारक महल जयपुर के अंदर कहा जाएगा इसको। तो 1 का चौथा हो जाएगा, 1 का चौथा, 1 तो इसमें आ रहा है, ठीक है। और बी का दूसरा ये रहा भाई। 15वें नंबर का डी राइट हो जाता है। ये आप मिलान कर सकते हो, 15वें का डी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक मोहनोत नैणसी का नाम यहाँ से लिया जाएगा। अच्छा प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। पंसारी की हवेली राजस्थान के अंदर कहाँ स्थित है? पंसारी की हवेली राजस्थान के श्री माधोपुर, अरे श्री माधोपुर है दोस्तों, सवाई माधोपुर नहीं है। श्री माधोपुर राजस्थान के सीकर जिले की वर्तमान में एक तहसील के रूप में है। तो श्री माधोपुर जहाँ पर यानी शेखावाटी के अंतर्गत ये हवेली है पंसारी की। उसके बाद में ढाटी मारवाड़ी के एक उपबोली है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? तो बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बोली जाएगी ढाटी जो है, क्योंकि झालावाड़ के सूर्य मंदिर को ही क्या कहा जाता है? 7 सहेलियों का मंदिर कहा जाता है झालावाड़ के सूर्य मंदिर को। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। कुंवारी कन्या और रसिया बालम मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। और बम रसिया भी इसको कहा जाता है मंदिर को, लेकिन बम रसिया नृत्य आपसे पूछे तो मेवात क्षेत्र का है। नौलखा बावड़ी राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। अच्छा, बनवाई किसने थी? ये बनवाई थी रानी प्रीमल देवी ने बनवाई थी, ठीक है। टड्डा नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर, ये कहाँ पर पहना जाएगा दोस्तों? बाजू के अंदर, ठीक है, बाजू के अंदर टड्डा पहना जाता है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार जो किस वर्ष घोषित की गई थी? राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार कब घोषित की गई थी? ये यहाँ से ध्यान देना है आपको। प्रथम बार जो घोषित की जाती है वो सन 2010 के अंदर की जाती है। अच्छा प्रश्न है, 22 नंबर का सी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद में राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा का परंपरागत जो स्रोत है वो नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं
है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा है। इसके अलावा जल विद्युत ऊर्जा तो है, तापीय विद्युत ऊर्जा है, ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ से हम बात करें दोस्तों अगले हमारे प्रश्न की, कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे ये प्रश्न जो है आ चुका है। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? करेक्ट आंसर, अच्छा प्रश्न है। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत यानी पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ से असंगत आपसे पूछ लिया है, तो यहाँ से दोस्तों जयपुर का कर्नल ईडन था, जोधपुर का यानी मारवाड़ का मैकमोशन था, मेवाड़ का एस सावर्स था बिल्कुल, और बीकानेर का ये यहाँ से कैप्टन जेडी होल नहीं थे। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से बीकानेर वाले आ जाते हैं, बी। उसके बाद में लच्छी राम की पहचान कुचामणी ख्याल से है, याद रखना लच्छी राम जो है। अच्छा प्रश्न कल्चर का है ये। चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच होती है? तो मालवा और गुजरात, यानी 26 नंबर का बी करेक्ट हो जाता है। 1456 ईस्वी के अंदर, एडी के अंदर। जलदुर्ग की श्रेणी में किसे नहीं रखा जाएगा? जलदुर्ग की श्रेणी में रखा तो जाएगा गांगरोन को भी, भैंसरोडगढ़ को भी रख सकते हो, ठीक है। कोसवर्धन किला परवन नदी के किनारे, याद हो तो आपको, चंबल और राहू नदी, ठीक है। परवन नदी कोसवर्धन का किला 12 जिले के अंदर, ठीक है, याद रखना, जिसे शेरगढ़ का किला भी कहा जाता है। लेकिन भटनेर की बात करें तो ये आपका कहाँ से आ जाएगा? जलदुर्ग नहीं है, ओके। नदी घग्गर जरूर है, घग्गर नदी के किनारे कह सकते हो, बट दोस्तों आपको बता दूं कालीबंगा सभ्यता भी इसके किनारे हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना इसके किनारे मतलब घग्गर नदी पर। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं भटनेर दुर्ग के अंदर जो घग्गर नदी है उसका वैसे किताबों के अंदर अस्तित्व है, उसमें कोई नदी वगैरह पानी इसमें नहीं है, तो इसमें एक जल दुर्ग की श्रेणी में इसे नहीं रखा जा सकता है। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों एवं प्राचीन राजाओं को उद्यान के लिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। और जोधपुर के अंदर मंडोर का नाम हम लेते हैं, मंडोर, लूणी तो नदी आ गई ना, ठीक है। चलिएगा, उनियारा चित्रशैली चित्रकला की किन शैलियों से जयपुर और बूंदी का नाम लिया जाता है भाई? उनियारा टोंक की चित्रशैली, ठीक है। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? जिला कलेक्टर जो होता है ना वो किस सेवा का सदस्य होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस, ठीक है, आईपीएस होता है ना, आईपीएस भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसके बाद में राजस्थान में 4 बार अधिकतम राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुए हैं? अच्छा प्रश्न रहेगा, कौन निर्वाचित हुए हैं? यहाँ से याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ से राम निवास मिर्धा, 31 नंबर का बी करेक्ट हो जाता है। सही परियोजना राजस्थान, सही परियोजना पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम कौन सा है? जवाई बांध। सही परियोजना जवाई बांध वैसे पाली के अंदर आ जाता है, 32 का डी करेक्ट हो जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासन कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की? उदय सिंह का नाम लिया जाता है, उदय सिंह सेकंड, है ना, 33 नंबर का डी करेक्ट हो जाता है। राजस्थान में कजली तीज जो है वो बूंदी जिले की प्रसिद्ध है, यहाँ का ये मेला प्रसिद्ध है, कजली तीज बूंदी के अंदर। नवल संप्रदाय की मुख्य जो पीठ है बताई गई है, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ जो है 35 नंबर का ए राइट है, जोधपुर के अंदर है भाई, नवल संप्रदाय की, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, इसके बाद में हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य है। हरीशचंद्र माथुरादास माथुर तो पुरस्कार है क्रिकेट का सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर, लेकिन यहाँ से हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का मुख्य जो कार्य बताया है वो कौन सा है? प्रशिक्षण का नाम यहाँ से लिया जाएगा। कामड़िया पंथ बाबा रामदेव जी से संबंधित है। चलिएगा, इसके बाद में निम्न में से किस जिले का वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सबसे अधिक क्षेत्रफल पूछा है, वन क्षेत्रफल, तो आपको बता दूं 38 का बी करेक्ट हो जाता है ना, बिल्कुल 38 का बी करेक्ट। उदयपुर न्यूनतम पूछे तो आपका कौन सा भी? चूरू हो जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा है पर्वत चोटियां हैं आपको दे रखी है, उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम के अनुसार सही बताना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो भैराज, नाग पहाड़, बबई और बेराट, तो करेक्ट आंसर 39 का ए हो जाता है। नाग पहाड़, भैराज, बबई और बेराट का नाम यहाँ से लिया जाएगा, ठीक है, नाग पहाड़, भैराज, बबई और बेराट, ओके। इसके बाद में भीम डूंगरी और बिजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है दोस्तों? बेराट सभ्यता, विराटनगर, शाहपुरा उपखंड, जिला जयपुर, ओके। इसके बाद में निम्न में से गलत कथन, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बिल्कुल है, क्या पूछा है? गलत कथन आपसे पूछ लिया है 41 नंबर के अंदर। पश्चिमी रेतीला मैदान TG, याद रखना,
बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी रेतीला जो है टेथी सागर का अवशेष है, यहाँ की झीलें नदियाँ वगैरह। दक्षिणी पूर्वी पठार गोडवाड़ा लैंड, बिल्कुल बिल्कुल वही है। सिंधु घाटी नदी जो है उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण, नहीं ये गंगा द्वारा होता है, ठीक है, सिंधु द्वारा नहीं होता है। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किसने किया था? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण भाई पहले के अंदर जो हुआ था वो तो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी, और दूसरे के समय आपको मैं बता दूं फिरोज शाह तुगलक थे, एक बहादुर शाह थे। 42 नंबर का कौन सा राइट हो जाता है दोस्तों? बहादुर शाह थे, ठीक है, बहादुर शाह। पहले में तो आपके जो थे फर्स्ट में कौन से थे? फर्स्ट में अलाउद्दीन खिलजी 1303 के अंदर, और 1301 में किसने किया था? रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने, हमीरदेव चौहान। ओके, उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान की, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, धौलपुर के अंदर रट लेना इस प्रश्न को भी, धौलपुर करेक्ट आंसर। उसके बाद में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी पूछ लो भाई, मंडोर है। मंडोर की बात हम कर लेते हैं, 44 का सी राइट हो जाता है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से जिलों का युगम कथ्या यानी बबूल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है उदयपुर चित्तौड़गढ़ का नाम यहाँ से लिया जा सकता है, उदयपुर चित्तौड़गढ़। हकीम खान सूरी सेनापति का प्रमुख सेनापति था, तो ये तो महाराणा सांगा का था। क्या महाराणा प्रताप का था? 46 नंबर का महाराणा प्रताप का प्रमुख सेनापति हकीम खान सूरी था। ओके, इसके बाद में नदियों की लंबाई के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अरे 576 जो है ना, माही की 576 है दोस्तों, माही की कुल लंबाई 576 के लमसम है, और 171 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ से दोस्तों ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, बाकी तो सही है ना। लूणी की 495 लंग, ठीक है, 1000 ये वेव को सर्वे जो है सरकारी डाटा के अनुसार 1050 संबल की है। बनास की 512, ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला राइट हो जाता है ए, गलत कथन आपसे पूछ लिया है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ से निम्न में से राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, अच्छा नहीं थे यानी एक टाइम के अंदर नहीं थे, तो जेबी कृपलानी का नाम यहाँ से नहीं आ जाता है। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? 49 नंबर का ए लॉर्ड रिपन द्वारा दी जाती है। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि लॉर्ड रिपन द्वारा। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे निम्न में से किस गोवंश नस्ल दे रखी है कहीं न कहीं, और क्षेत्र दे रखा है राजस्थान का, सुमेली थार पार्क बिल्कुल पश्चिमी जो क्षेत्र है वो आ जाता है। उसके बाद में राठी उत्तर पश्चिमी हमारा ही राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है। गिर की बात करें मध्यवर्ती बिल्कुल अजमेर वाला क्षेत्र, और इसके साथ ही दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, कांकरेज का क्षेत्र ये नहीं आता, दक्षिणी पूर्वी याद रखना। उसके बाद में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार CWG यानी अरावली के आसपास का क्षेत्र, जयपुर वाला क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो शुष्क प्रदेश तो नहीं होगा, हड़ौती भी नहीं होगा, इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 51 नंबर का अर्ध शुष्क, ये अर्ध शुष्क भी नहीं यानी जैसलमेर वाला क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश कह सकते हो, 51 का बी करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में 10 कृषि जलवायु जो क्षेत्र है या प्रदेश है उनको माना जाएगा, 52 का बी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिएगा। यहाँ से कॉपर की बात करेंगे आपके सामने, इसको देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से देखिएगा, अब चुनिएगा कॉपर, झामर कोटड़ा, जिप्सम, सिस्ता जस्ता, रॉक फॉस्फेट की खान जो है, यहाँ से आपको मैं बता दूँ 53 नंबर का जो राइट आंसर कैसा होगा, थोड़ा सा मिलान करने की कोशिश हम करते हैं। तो यहाँ से कॉपर जो है दोस्तों ये खो दरिबा का जो क्षेत्र आता है, बिल्कुल ठीक बात है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में जिप्सम की बात, जिप्सम जामसर की खान है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ से ये तीसरा मेल खा रहा है सी का, जिससे सद झामर कोटड़ा, ठीक है। रॉक फॉस्फेट खोदरीबा डी का दूसरा, तो यहाँ से आपका सी नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 53 का बी यहाँ से माना जाएगा, ठीक है, 53 का बी, ठीक है, 53 का बी रहेगा दोस्तों, याद रखना बी है। डी के 1 झामर कोटड़ा, रॉक फॉस्फेट की ठान, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, या आप थोड़ा सा मिलान भी कर लेना, और यहाँ से राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट
हाइड्रोलॉजी एंड वाटर यानी पानी से संबंधित उसको मैनेजमेंट किया जाएगा। इंस्टीट्यूट जो इनके अंदर जो है 54 नंबर का यहाँ से बीकानेर के अंदर आ जाता है। ओके, इसके बाद में गोमती सागर पशु मेले का आयोजन राजस्थान के झालरापाटन झालावाड़ में होता है। उसके बाद में सही सुमेलित युग्म नहीं है। कौन सा नहीं है? तो राठौड़ राय सिंह राठौड़ थे, खेतड़ी सिंह सिसोदिया थे। इसके बाद में हम बात करें, खेतड़ी सिंह सिसोदिया नहीं थे। सांगा गुहिल अजय राज चौहान, दोस्तों सांगा वैसे गुहिलों के अंदर तो नहीं आता, राणा सांगा थे ना, तो इसमें खेतड़ी सिंह जो है यहाँ से सी माना जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा प्रश्न एक बार पुनः आपके बीच में आया हुआ है। रूपहली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जिले पूछे कृष्णगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, ये वाला क्षेत्र यहाँ से लिया जा सकता है। उसके बाद में गोवर्धन पूजा जो है वो कब की जाती है? कार्तिक शुक्ल पक्ष दीपावली के आसपास की जाती है, यानी दीपावली के जस्ट अगले दिन ही की जाती है। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से आपके बीच में आ जाता है, और यहाँ से ये वाला प्रश्न ये लीजिएगा। डांग विकास कार्यक्रम के संबंध में गलत कथन, इसकी शुरुआत 1995 में 8 जिलों के 26 प्रखंडों में हुई। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, बिल्कुल सही बात है। 100% केंद्र, अरे 100% केंद्र तो नहीं है, ये 75 केंद्र है और 25 जो है 75 और 25 का अनुपात रहता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। ठीक है, तो यहाँ से इसमें आप केवल सी कर सकते हो, यानी 59 नंबर का केवल सी रहेगा। ठीक है, बी यानी ये वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में। संत दादू दयाल का शिष्य नहीं है। लालदास जी ने अपना एक खुद का संप्रदाय था। रज्जब जी तो थे, गरीबदास जी, सुंदरदास जी ये इनके माने ही जाएंगे। अलवर क्षेत्र की लोक देवी जिलानी माता भैंसेंदु बहरोड के अंदर मंदिर आ जाता है। पुरिया नामक पात्र हिस्सा है। गौरी नृत्य नटिका का माना जाएगा पुरिया। इसके बाद में काला हिरण जो है कृष्ण ताल छापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ चूरू के अंदर आ जाता है। उसके बाद में कौन सी नदी उत्पत्ति स्थान? देखो दोस्तों, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है बनास का उद्गम, छोटी सादड़ी। इसके बाद में हम सागी की बात करें, और यहाँ से सागी के बाद में हम बात करेंगे सोम नदी की, तो 64 नंबर का सोम नदी ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक है इसके अंदर। खमनोर की पहाड़ी, जाखम, छोटी सादड़ी, सागी, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, प्रतापगढ़। ठीक है, तो यहाँ से डी राइट हो जाता है 64 का। निम्न जिलों में बामट नहीं दोस्तों, भोमट जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही वाला क्षेत्र आ जाता है। 65 का बी राइट हो जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों विधानसभा बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित बांसवाड़ा। ठीक है, 66 का सी राइट है। बांसवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित माना जाएगा। उसके बाद में हम बात करें, यदि कोई पंचायती राज संस्थान अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन जो है वो विघटन से 6 माह के अंदर होना चाहिए। यही बात है ना, बिल्कुल 6 माह के अंदर होना चाहिए अगर कोई भंग करना चाहती है कोई पंचायत। कौन से नदी तोरावाटी बेसिन के अंतर्गत है? तो कांतली का नाम लिया जाता है, कांतली सिक्कर वाली। ठीक है, शेखावाटी की नदी है। जैन तीर्थ का प्रमुख स्थल केसरिया जी का मेला राजस्थान के धुलेव के अंदर भरता है, धुलेव उदयपुर के अंदर। भीलों के काला जी जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद में किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? अरे वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ये प्रश्न वालर दोस्तों गरासियों का प्रमुख नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, और इसमें वाद्य यंत्र का वैसे कोई प्रयोग नहीं होता है। तो ये टोटल दोस्तों आपको 70 प्रश्न मैंने अच्छे से करवा दिए हैं। उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ गई है दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।